अगर आपका ज़ौक़ हो तो मैं वो शेर आपको सुना दूँ। बहुत पुरमग़ज़ ख़िताब इन्होंने किया, आप यकीन फरमाएं रूहानी तस्कीन मिली है मुझे। तो बड़ी खूबसूरत बात अल्लामा काफ़ी ने की। आप फरमाते हैं कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। कल मैंने भी चले जाना है, आपने भी चले जाना है। मैं अपने ज़ौक़ वास्ते पढ़िया सा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का मिल के पढ़ लो ना, बस रसूलुल्लाह का बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बड़े बड़े इस दुनिया में आए और चले गए, कल तूने भी चले जाना है, मैंने भी चले जाना है। आप मुस्तफा की ताबेदारी में आ जा, इसलिए कि बस रसूलुल्लाह हसन रह जाएगा। रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और नाम शाने जहां बड़े अलकाबात लगा देते हैं, होते कुछ भी नहीं। नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जा। यारी हशर बड़ी। मैं हज़रत जी यकीन फरमाए, आपने जो हुजूर गौस पाक के हवाले से वो पंजतन की बात की ना, मुझे उस पर ये जुमला बड़ा फिट नजर आ रहा है। हशर तक नामो निशाने पन रह जाएगा। हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। लसो कम ख्वाब के बिस्तर पे नाजा हो न तू। आला किस्म की करंडी, आला किस्म का काटन, आला किस्म की खदर पहनता हूँ,
हैं जी, बड़ी स्पेशल किस्म की घरंडी, जापानी घरंडी पहन ली है, मगर काफी कह गए ना ना इस सकड़ में ना रहना, गुरूर में ना रहना, तकब्बुर में ना रहना, नाजो नखरे में ना रहना, किसी भी इस तरह की चाल में ना रहना। बस वो वक्त आने वाला है, इसलिए कि इस तने बेजान पर खाली कफन रह तैयारी कैसे होगी, उस कफन की तैयारी कैसे होगी? बज़्म मिलाद में आने वालों, वो कफन पहन के भी सफेद हो, कब्र में भी सफेद रहे, और कब्र में भी मट्टी उसकी सफेदी को खत्म ना कर सके। वो कैसे होगा कि तू हुजूर का सच्चा वफादार भी बन जा और हुजूर का सच्चा ताबेदार भी बन जा, सच्चा ताबेदार भी बन जा। और जब हुजूर का सच्चा हुजूर का सच्चा वफादार भी बन जाएगा और ताबेदार भी बन जाएगा ना, तो फिर ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। डिजिटल ने मजा इतना दे छोड़े आके मैं शेर एक सिफारिश मौना हुक्म दिता था वगैरह नहीं तुसा ना कोई अपना स्टेज था, अपने स्टेज पर आप ही तकरीर शुरू करी छोड़ी। आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है। इस तने बेजान पर खाली कफन जाएगा। घर में कफन पहन के जिस घर में जाना है, किस किसने जाना है? शुक्र होवे बाज अले भी हाथ छुपाए ने पे छुपाई रखो, इजराइल नहीं डरना तुसा कोलों, मां भी 19 साल थे हो गए हुजूर जी। बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे मैंने अपने हाथों से अपने कंधे पे उठा के उनके लिए दुआएं की हैं, वो चले गए। अल्लाह ताला सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। बड़े बड़े मेरे करीबी दोस्त भी चले गए, कल मैंने भी चले जाना है और आपने भी चले जाना है, मगर उस कफन लिबास पहनकर उस कब्र में जाने की तैयारी पता है क्या है? पहली तैयारी नमाज है। केड़ी जनाजे अली, जनाजे अली वो तो सारे पढ़नी, वो तो जिन्हें वजू ना भी वो भी नहीं खड़ी हुई। मैंने बारह देखा है, हाजिरी लगाने वाले आ जाते हैं सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं, जूतियां उतारनी भी उन्हें मुश्किल होती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे ये नज़ारे। जिंदगी गुजर गई है, अब तो मेरी दाढ़ी के बाल भी सफेद होना शुरू हो गए हैं। वो तैयारी कफन मैला ना हो, वो लिबास पहन कर कब्र में जो जाना है ना, उसकी तैयारी के लिए पहली जो स्टेप और सीढ़ी है ना, वो नमाज। क्या जी? क्या है नमाज? क्या है? बस नमाज की तैयारी कर लो, पढ़ ले नमाज, पढ़ इससे कबल के तेरी नमाज पढ़ी जाए कि इस तने बेजान पर खाली कफन जाएगा। सब फना हो जाएंगे, लेकिन काफी हश्र तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। इश्क़ मुस्तफ़ा शमा दिल में रोशन हो, और फिर जब
सजदे में जाओगे ना, फिर इधर सजदे में सर झुकेगा, उधर सजदे वाले का दीदार हो जाएगा, नाते हजरत का ज़बानू पर सुखन रह जाएगा, खुदा की कसम मरने के बाद फिर चेहरा बता देगा। फिर 36 घंटे भी गुजर जाएंगे ना तो बाबा बेशक 60 से ऊपर ही क्यों ना हो, टांगों से माजूरी क्यों ना हो, 15,000 रुपए का एक आम मस्जिद का खतीबो इमाम ही क्यों ना हो, जब हुजूर का सच्चा वफादार बन जाता है 30 घंटे गुजरने के बाद भी उसके चेहरे पर नजर आती है और नूर भी चमकता है, और नूर भी चमकता है, और नूर भी चमकता है। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को सलामती अता फरमाए। मैं एक मरतबा फिर अपने भाई खतीब अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, नौजवान मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा प्रोफेसर उमर हसन राजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लामा कारी आबद हुसैन सुल्तानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका शुक्रिया अदा नहीं करता। आप मेज़बान महफिल में मेरे भाई हैं, इसलिए कि ये आपका हक है, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हज़रत बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत अल्लामा, ये मैं बिल्कुल छोटा सा था, ये जो यहाँ पर आज निशानी आई है ये मेरे वालिद गिरामी के बहुत क्लोज दोस्त भी हैं, और बहुत उनके साथ एक गहरी रफ़ाकत भी थी, एक मोहब्बत भी थी, और तन्हाई में आके आपस में वो दोनों ये बुज़ुर्ग शख्सियात जो है वो महब गुफ्तगू भी रहती थी। आज आप जिस हस्ती का दीदार कर रहे हैं, मैं आप दूसरी तीसरी चौथी गालबन पढ़ रहा था, तो ये हमारे इलाके में वहाँ पर दीन की खिदमत करते थे। आज भी लोग, मैं परसों इनसे मिला या कल मेरे ख्याल में मुलाकात हुई, तो मैंने इनसे गुजारिश की कि मेरा मरी में प्रोग्राम था, तो एक अरसा गुजर गया, गालिबन 20-22 साल गुजर गए, उसके बावजूद भी लोग आज इन्हें इनके काम की वजह से आज भी याद कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें ज़ौक़ सलीम अता फरमाए। अल्लामा मोहम्मद खान मखडवी साहब, अल्लामा जमील साहब, अल्लामा कारी आरफ हुसैन चिश्ती साहब, अल्लामा यासीन साहब, तमाम का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। दूर और नज़दीक से अहलियान चौतरा आए हैं, अजीज़पुर गुजरा से आए हैं, गंगोठी शमाली से आए हैं, चनाम शमाली से आए हैं, दाखिली जहाँ से भी आए हैं। मैं किसी को देख रहा हूँ, किसी को नहीं देख रहा हूँ, कैमरा किसी की वीडियो बना रहा है, किसी की नहीं बन पा रही, सबके कैमरे की आंख में महफूज शायद नहीं हो सक रहे। एक कैमरा उधर से लगा हुआ है, और वो कैमरे की फिल्म पता है कब चलेगी, जब मैदान महशर चला, और जब मैदान महशर लगेगा ना तो फिर वो आंख चलेगी कि ये भी हुजूर के जिक्र पर आया था, और बड़ी खुशी के साथ मचल के हुजूर का जिक्र सुन के खुश हो रहा था। तमाम अहबाब अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। सलाम का एक शेर होता है, नमाज इशा बा जमात अदा होती है, और उसके बाद लंगर इंशाअल्लाह लंगर हुसैनी का, लंगर मुस्तफ़ी का बंदोबस्त किया गया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, और वक्त गुज़रा है जो आपकी याद में वक्त गुज़रा है, जो आपकी याद में सिनोरा साअत पेला हो सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम, या सदे काए आले रसो, और ये सलामे
तमाम अहबाब सफ़े दुरुस्त फरमा लें।